हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने हिमालय पर देख लिया था संस्कृत में 7 वाक्यों में अनुच्छेद, गंगा नदी पर देख लिया था संस्कृत में 7 वाक्यों में अनुच्छेद। तो अब हम लोग देखने वाले हैं प्रिय कवि, मम प्रिय कवि, यानी कि मेरे प्रिय कवि पर एकदम अच्छे से हम लोग देखेंगे। सबका हिंदी समझेंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा, फिक्र करने की बात नहीं है। और मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसमें से आप लोगों को एक आ ही सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है, समझ गए ना? तो आपको देखना है अच्छे से। और यहाँ पर एक से अधिक भी आ सकता है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए फटाफट से, बहुत आसान है। तो चलिए बिना देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है मम प्रिय कवि, यानी कि मेरे प्रिय कवि, प्रिय कवि है ना। मम प्रिय कवि यानी कि मेरे प्रिय कवि। तो पहला है, देखिए 7 नंबर का रहता है, 7 वाक्यों में लिखने के लिए रहता है, यानी कि एक वाक्य लिखिए 1 नंबर पाइए, एक वाक्य लिखिए 1 नंबर पाइए, समझ गए ना। तो मम प्रिय कवि विद्यापति अस्ति। मम प्रिय कवि विद्यापति अस्ति कहने का मतलब कि मेरे प्रिय कवि विद्यापति हैं। कोई का प्रिय कवि कुछ और हो सकते हैं, कोई हो सकते हैं। तो आप लोग, आपका प्रिय है या न है, आप लोग किसी का भी लिख सकते हैं। यदि आप किसी का लिखते हैं तो उनका आपको परिचय थोड़ा पता होना चाहिए, ताकि और भी डिटेल उनके बारे में लिखना हो तो आपको पता होना चाहिए, है ना। और आपको कोई खास उसमें ये नहीं किया जाएगा कि आपको प्रिय कवि ये हैं तो आपको इसी पर लिखना है। अपने मन से जो कुछ भी आए, जो मतलब प्रिय कवि आपको लगे या जिसके बारे में नॉलेज है, आप उसको लिख दीजिए, समझ गए ना। तो यहाँ पर मम प्रिय कवि विद्यापति अस्ति, यहाँ पर हमने लिख दिया कि मेरे प्रिय कवि विद्यापति हैं। उनके बारे में डिटेल मालूम होगा, जिस कवि के बारे में डिटेल मालूम होगा उस कवि को आप लोग लिखिएगा। तो यहाँ पर विद्यापति के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, यानी कि मेरे प्रिय कवि विद्यापति हैं। दूसरा है कि तस्य मैथिली कवि कथ्यते, यानी कि इन्हें मैथिली कवि कहते हैं। तस्य मैथिली कवि कथ्यते कहने का मतलब कि इन्हें मैथिली कवि कहते हैं। अब देखिए तीसरा है कि इयम एक प्रसिद्ध कवि अस्ति, यानी कि यह एक प्रसिद्ध कवि है। इयम एक प्रसिद्ध कवि अस्ति, यानी कि यह एक प्रसिद्ध कवि है। चौथा, तस्य जन्म मधुबनी अभवत, यानी कि इनका जन्म मधुबनी में हुआ था। अभवत मतलब हुआ था, यानी कि इनका जन्म मधुबनी में हुआ था। आप लोग को एकदम टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग इसके पहले वाले भी नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना। तस्य जन्म मधुबनी अभवत कहने का मतलब कि इनका जन्म मधुबनी में हुआ था। पांचवा है कि तस्य पूर्ण नाम विद्यापति ठाकुर अस्ति, यानी कि इनका पूरा नाम विद्यापति ठाकुर है ना। इनका पूरा नाम विद्यापति ठाकुर है। अब देखिए छठा देखते हैं कि तस्य महाकवि कोकिल अपि कथ्यते, यानी कि इन्हें महाकवि कोकिल भी कहा जाता है। इन्हें महाकवि कोकिल भी कहते हैं, समझ गए ना। इन्हें महाकवि कोकिल भी कहते हैं। अब देखिए सातवां आखिरी क्या है आपका, तस्य प्रमुख कृति पुरुष परीक्षा लिखनावली विद्यासागर अस्ति, यानी कि इनके प्रमुख कृति यानी कि रचना कौन कौन है? पुरुष परीक्षा है, लिखनावली है, विद्यासागर है, और मतलब है, अस्ति मतलब है। तो पुरुष परीक्षा आपके पाठ में एक है अलस कथा। अलस कथा पुरुष परीक्षा से लिया हुआ है, तो विद्यापति का ही तो लिखा हुआ है, समझ गए ना। तो पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विद्यासागर मतलब आदि ईटीसी हो सकता है और हो सकता है ना। अस्ति यानी कि है, यानी कि इनका प्रमुख कृति, विद्यापति के प्रमुख कृति पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विद्यासागर है। तो जिस कवि के बारे में आपको डिटेल मालूम है आप लोग लिख सकते हैं, बस इस फॉर्म में आपको करना है। और उम्मीद करता हूँ आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सारा हिंदी बता दिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप लोग शेयर कीजिएगा क्लास को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।